बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, बिहार की जनता पे पैसों की बारिश शुरू हो गई है। लेकिन क्या ये विकास है या वोट के नाम पे दी गई रिश्वत? चाहे आप किसान हों, स्टूडेंट हों, श्रमिक हों, महिला हों, बेरोजगार हों या रिटायर्ड पत्रकार हों, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, सभी के लिए पैसा बांटने की कोई ना कोई स्कीम तैयार है। Oh my God! किसी कारणवश आपके खाते में पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी 1 महीने का टाइम है चुनाव में, सरकार कोई ना कोई योजना बना रही होगी आपको पैसा देने के लिए। आपको ऐसे थोड़े ना छोड़ा जाएगा जी, आपसे वोट भी तो लेना है। हर रोज़ नीतीश कुमार किसी न किसी योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। चाहे उन योजनाओं का भविष्य क्या होगा, किसी को नहीं पता। अभी तो पैसा बाँटने का टाइम है। चुनाव खत्म होने के बाद बिहार के पास कोई फंड बचेगा भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अभी तो दोनों हाथों से पैसा लुटाया जा रहा है। जिस राज्य पर 3,32,740 करोड़ का कर्ज है, जो बिहार की जीडीपी का 39.94% होता है, वहाँ पैसे बांटने की अलग-अलग स्कीमें चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव के ठीक पहले याद आता है कि बिहार में रोजगार शुरू करने का ये सबसे उचित अवसर आ गया है। इस काम में बीजेपी के नरेंद्र मोदी भी पीछे क्यों रहते हैं? जब केक कट ही रहा है तो हाथ लगा के फोटो खिंचवाने में क्या परेशानी है? पैसा कौन सा मोदी जी और नीतीश कुमार अपने घर से दे रहे हैं? बिहार में हर महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए नई रोजगार योजना शुरू करने के लिए। इस योजना के तहत अब तक 1,21,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की राशि मिल चुकी है। सबसे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले। फिर नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपये 21 लाख महिलाओं के खाते में डाले। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इस योजना के तहत बिहार में 16,04,929 श्रमिकों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये उन्हें नए कपड़े खरीदने के लिए दिए गए और जो बच गए हैं उन्हें बोला गया है कि ये जल्दी से जल्दी पंजीकरण करा लें ताकि उन्हें भी योजना का लाभ दिया जा सके। 1 जनवरी 2024 से रजिस्टर्ड सभी नए वकीलों को 5 हज़ार रुपये पर माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो विकास मित्र हैं उन्हें नए टैबलेट खरीदने के लिए 25 हज़ार रुपये एक मुश्त सरकार के द्वारा दिया जाएगा। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इस योजना में के तहत इंटर्नशिप कर रहे जो युवा हैं उन्हें, जो 12वीं पास हैं, उन्हें 4 हज़ार हर महीने दिया जाएगा। जो ITI और डिप्लोमाधारी हैं उन्हें 5 हज़ार हर महीने दिया जाएगा। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं उन्हें 6 हज़ार रुपये महीने का दिया जाएगा। और जो अपने ज़िले के बाहर इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें 2 हज़ार रुपये दिया जाएगा और जो राज्य के बाहर इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें 5 हज़ार रुपये दिया जाएगा। ये तो हो गई सरकार की स्कीमों की लिस्ट। इस काम में विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्ष के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलर कर देंगे और जब तक नौकरी मिल नहीं जाती तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार में आते ही तेजस्वी यादव जादू की कोई छड़ी घुमाएंगे और सारी भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बना देंगे, जो सालों से अभी तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। किसानों की फसलों का सही दाम मिलने लग जाएगा। बिहार को IT हब बना देंगे और बिहार को मैन्युफैक्चरिंग जोन में कन्वर्ट कर देंगे। बिहार के जो मजदूर देश विदेश में काम कर रहे हैं उन्हें अपने राज्य में और अपने ज़िले में काम मिलेगा। ये तो हो गई तेजस्वी यादव के वादों की लिस्ट। इसमें प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है, वो तो एक लेवल आगे ही चले गए हैं। उनका कहना है कि वो सत्ता में जब आएंगे तो पूरे सिस्टम को ही बदल के रख देंगे। उनको सरकार में आने के बाद उनकी सरकार पे पूरा कंट्रोल जनता का होगा। जनता जब सवाल करेगी तो नेताजी लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे उसका उत्तर देने के लिए। क्या क्या बात कर रहे हैं? राजनीति में योग्य लोगों को ले आएंगे,
वंशवाद को ख़त्म कर देंगे। और इस बात की गारंटी प्रशांत किशोर दे रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर मिलेंगे और स्कूलों में मास्टर मिलेंगे। 40 साल से कम उम्र के लोगों को राजनीति में ले आएंगे और बूढ़ों का शासन अब खत्म हो जाएगा। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो सवाल सिर्फ यही है, क्या ये सारी योजनाएं और वादे चुनाव आने तक ही सीमित हैं या फिर सच में बिहार की जनता को उनका हक मिलेगा? क्या ये पैसा सही विकास में लगेगा या चुनाव खत्म होते ही वादे भी खत्म हो जाएंगे? याद रखिए, असली ताकत जनता के हाथ में है। जागरूक बनिए, सवाल पूछिए और सोच समझ कर फैसला लीजिए। थैंक यू।